आज हम षष्ठ पाठ भारतीय संस्कार के तृतीय अनुच्छेद को पढ़ेंगे। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समावर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ उपनयन वेदारंभ केशांत और समावर्तन संस्कार प्रकल्पित हैं। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ है कि गुरु के द्वारा शिष्य का अपने घर में अर्थात गुरु अपने घर में नयनम भवति, नयन होता है अर्थात ज्ञान होता है। तत्र वहां शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। वहां पर गुरु घर में शिष्य शिक्षा के नियमों को पालन करते हुए अध्ययनम करोति अध्ययन करता है। ते नियमा वे नियम क्या है? ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। वे सारे के सारे नियम जो शिक्षा के नियम है ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरुगृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति स्म। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ करता था। वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। केशांत संस्कार में गुरुगृहे एव गुरु के घर में ही शिष्य से प्रथमम क्षौर कर्मम भवति अस्मो। केशांत संस्कार में गुरु घर में ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता था। अत्र यहाँ पर गोदानम मुख्य कर्म, गोदान गाय का दान करना मुख्य कर्म था। अतः इसलिए साहित्य ग्रंथों में अस्य नामांतरम इसका दूसरा नाम गोदान संस्कारे अपि लभ्यते। गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्य, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। शिक्षा अवसाने, शिक्षा के समाप्ति के बाद गुरु शिष्यान उपदिश्य, गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देकर गृह प्रेषयति, घर भेजते थे। उपदेशों में, गुरु के उपदेशों में प्राय जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते, जीवन का धर्म प्रतिपादित होता था। यथा वो धर्म क्या था? जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म पर चलो, स्वाध्यायान मां प्रमद इत्यादि। स्वाध्याय से प्रमाद यानी असावधान नहीं रहना चाहिए इत्यादि उपदेश होते थे। अब आगे का पैराग्राफ है। विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है।
विवाह पवित्र संस्कार मतलब विवाह एक पवित्र संस्कार है, ऐसा मत है। यत्र जहां पर नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति, नाना विधानि अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तेसु उनमें से वाग्दानम वाग्दान, मंडप निर्माण, वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वध्वे परस्परम निरीक्षणम, वर और वधु का आपस में परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लावा से हवन, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि। सर्वत्र सभी जगह समान रूपे विवाह संस्कारस्य प्राय आयोजनम भवति। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्रायः आयोजन होता है। तदनंतरम विवाह संस्कार के बाद गर्भाधान आदि संस्कारा पुनरावर्तन्ते, पुनः पुनरावृत्ति होता है। जीवन चक्रम चौभ्रमति, और इस प्रकार जीवन का चक्र आगे बढ़ता है। मरणाद अनंतरम, मरने के उपरांत अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। एवं इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार इति संस्कार है।